सभी को सादर नमस्कार। आज जब मैं जागा, बाहर निकला, देखा हल्की फुहारें पड़ रही हैं। उन्हीं फुहारों में थोड़ी देर टहला, लेकिन फुहारें वर्षा में परिणत हो गई और इस समय मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी। प्रकृति का आनंद लेना है तो उसे अपने जीवन में विभिन्न गतिविधियों में उतार लीजिए। रिटायर होने के बाद सब्जी मंडी जाकर सब्जी लाना मेरा एक शगल हो गया है और उसमें मेरे दो काम हो जाते हैं। एक तो टहलना हो जाता है, दूसरा सब्जी लाना। आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी में या फुटकर सब्जी वालों के यहाँ भी सप्ताह के बीच के दिनों में, यानी शनिवार रविवार को छोड़ दें और सबसे अनुकूल कहें तो बुधवार बृहस्पतिवार, उन दिनों में सब्जी सस्ती मिलती है। क्योंकि सब्जी तो बढ़ती रहती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सब्जी केवल शुक्रवार शनिवार रविवार को बढ़े और बाकी दिनों उसकी बढ़त रुक जाए। ऐसा नहीं होता। सब्जी तो हर दिन निकलती है और उसे बेचना होता है। क्योंकि भारत में खासकर पत्तेदार सब्जियां और जो जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां हैं, उनके भंडारण की कोई ढंग की व्यवस्था तो है नहीं। तो सब्जियां बेचनी होती हैं किसानों को और वो बेचते हैं, थोड़ा कम दाम पर बेच देते हैं। तो अगर आपको सब्जी अच्छी और कम दाम पर ख़रीदनी है, बुधवार बृहस्पतिवार को जाइए। हालांकि आज वो दिन नहीं है, मेरे घर में सब्जी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और ये देखिए बारिश का माहौल, लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। उधर देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जीवन का यही आनंद है। आप प्रकृति से विरोध करके जीवन का सुख नहीं ले सकते। प्रकृति से संघर्ष करके आप सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहना है तो प्रकृति के साथ रहिए, उसे अपने जीवन में आने दीजिए और अपना लीजिए उसे। अब देखिए बहुत से लोग इस समय सो रहे होंगे। ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। जीवन का सुख लेने का समय है और जीवन का सुख प्रकृति के साथ है। ठीक है, कभी कभी प्रकृति हमारे लिए बाधक बनने लगती है तो हम पेड़ों की डालियां छांट देते हैं, कुछ और अनुकूलताएं अपने लिए पैदा कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रकृति के साथ जीने में ही सुख है। क्योंकि आज हमारा जीवन अप्राकृतिक हो गया। हमने प्रकृति में तरह तरह के दखल कर लिए और उसे अपनी सुविधा या अपने व्यवसाय के हिसाब से अपने अनुकूलित करने की कोशिश की। अनुकूलित तो किया नहीं, उससे विरोध साध लिया, दुश्मनी पैदा कर ली प्रकृति के साथ। तो प्रकृति बख्शती भी नहीं है किसी को। अब देखिए जगह जगह लोग कह रहे हैं बादल फट गया और घर बह गए, पूरी बस्ती की बस्ती उजड़ गई, नेस्त नाबूद हो गई, सैकड़ों लोग मकानों के नीचे दब गए, मलबे में तब्दील हो गया अच्छा खासा शहर। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रकृति को अपने वश में करने की कोशिश की। प्रकृति किसी की वशवर्तिनी नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। आपको उसके हिसाब से समायोजित होना है। आप समायोजित नहीं होंगे तो आपका जीवन समाप्त कर देगी प्रकृति। क्योंकि वह तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म की कार्यत्री शक्ति है प्रकृति। वह ब्रह्म को रचना करने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष जो है वो निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है। तो उसकी सक्रियता कभी कभी आपको लगेगा विध्वंसक हो गई, विध्वंसक नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। आपने ही गड़बड़ कर दिया है। आप अपनी गड़बड़ी का ठीकरा प्रकृति के सिर न फोड़िए।
वो तो अपना काम कर रही है, उसको जैसे रहना है वैसे रहेगी, आप उसके अनुकूल ढल जाइए। अब देखिए बारिश हो रही है तो इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है, ये तो अच्छा है, फसलों के लिए बहुत अच्छा है। अगर बारिश नहीं होगी तो धान कैसे होगा, धान नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या, इसलिए बारिश का होना ज़रूरी है। इसी में लोगों को जीना है। देखिए मजदूर जा रहे हैं अड्डे पे, ये देखिए आगे लेबर अड्डा लगता है, वहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो इसी में काम करना है आपको, इसी में अपनी जीवनचर्या को चलाते रहना है प्रकृति के साथ। बारिश हो रही थी, मैंने छतरी ले ली, अब बारिश रुक गई, मैं छतरी हटा दूंगा, लेकिन मुझे इस प्रकृति के साथ ही आनंद लेना है। रात बनाई है प्रभु ने सोने के लिए, आप रात को जागते हैं और सुबह जो इतनी सुहानी होती है उसमें आप सो रहे होते हैं। तो दुख तो आपने अपने लिए स्वयं उपजाया, जो जीवन में सुख के क्षण थे उन्हें आपने गंवा दिया। रात को जब आपको सोना चाहिए था तो आप जाग रहे थे। तो इस समय मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ और पैदल ही जा रहा हूँ। सब लोग वाहन से जा रहे हैं, देखिए मेरे पास भी वाहन है, लेकिन मुझे वाहन की ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है ईश्वर ने दो पाँव दिए हैं, चलने के लिए दिए हैं। किसी से सुना कि मनुष्य की मृत्यु पैरों की ओर से शुरू होती है, तो चलते रहो, उन्हें मरने क्यों देते हो। अगर पाँव आपके मरने शुरू हो गए तो शीघ्र ही आपका शरीर भी मर जाएगा, और शरीर मर गया तो आत्मा जो कि अजर अमर है वो रहेगी कहाँ। उसे रहने के लिए जगह तो चाहिए। देखिए कार आ रही है, मैं भाग लूँ। तो शरीर को जीवित रखने के लिए सबसे पहले पैरों का ध्यान करें। पैर ठीक रहेंगे तो आप जीवित रहेंगे, और किसी भी चीज़ को ठीक रखना है तो ज़रूरी क्या है, उसे इस्तेमाल करिए। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, यूज़ इट और लूज़ इट। मैंने इसका अनुवाद किया है, इस्तेमाल करो या गंवाओ। कोई भी चीज़ जब आप प्रयोग में नहीं लाते तो वो ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, नाकारा हो जाती है। अभी देखिए थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको कुछ मोटरसाइकिलें दिखाऊंगा। ये मोटरसाइकिलें कभी चलती रही होंगी, लेकिन अब ये मैकेनिक के यहाँ रखी हुई है। ये देखिए, देख पा रहे हैं मोटरसाइकिलें, ये देखिए। अगर ये चलाई गई होती तो ये चल रही होती। बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन विभिन्न कारणों से इनको रख दिया गया है। अभी बेकार हो गई हैं, कुछ दिन में कबाड़ हो जाएंगी। जो मोटरसाइकिल 50-60 हज़ार की कीमत रखती है वो बेची जाएगी 40 रुपये किलो के हिसाब से। तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी चीज़ तो वो ख़राब हो जाएगी। इसी प्रकार जो लोग सोचते हैं कि आराम में ही बड़ा आनंद है, तो मैं आपको बता दूं, आराम में कोई आनंद नहीं है। जीवन में आनंद लेना है तो काम कीजिए। पैरों का काम चलना है वो चलें, दिमाग का काम सोचना है वो सोचे। अपना काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। सुख तो काम में है। ये विश्व कर्म प्रधान है, इसमें कर्म ही पूजा है हम कहते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं कर्म की पूजा। तो इस समय देखिए जीवन चल रहा है। एक पुल के नीचे पहुंच गया हूं और गाड़ियां चल रही हैं, बड़ा सुहाना मंजर है। ठीक है, शहर के कारण कुछ विद्रूपताएं भी पैदा होती हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा है कि शहरीकरण कुरूपता लाता है। तो शहरीकरण कुरूपता लाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। देखिए, लेकिन ये कुरूपता कई बार हमारी सुविधाओं के कारण पैदा होती है। अब जैसे देखिए केबल खुली पड़ी है,
और ये कुरूपता है इसलिए कि हमें बिजली मिलनी है इससे। तो कई बार कुरूपता में से ही सुंदरता निकलती है, इसलिए थोड़ी कुरूपता झेलनी पड़ती है, लेकिन अंतिम उद्देश्य हमारा सुंदरता, कल्याण, सत्य, इसके लिए होना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, अब यहाँ तो देखिए क्या मचा हुआ है कोलाहल। अब मैं चलता हूँ इस कोलाहल का एक हिस्सा बनने। धन्यवाद।